Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. अगली और बिग ब्रेकिंग आपको बताते चले बिलासपुर से मिल रही है, जहां पर बिलासपुर में बदमाशों का उत्पात देखने के लिए मिला है। मारपीट का ये पूरा मामला है, हमला करने का मामला यहां पे निकल के सामने है। हत्या की कोशिश किए जाने के मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही 3 मुख्य आरोपियों में से 7 नाबालिग बताए जाते हैं। पुलिस ने इनको पकड़ लिया। आरोपियों के कब्जे से चाकू, डंडा और अन्य हथियार जब्त किए गए हैं। 3 दिन पहले मामूली बात पर इनके बीच में विवाद हुआ था। 4 लोग इसमें घायल हुए थे। आइए बिग वॉल पे अब आपको बिग तस्वीरें दिखाएंगे। आप देखिए कि किस तरह से ये जो पूरा मामला है किस तरह से निकल के सामने आया था। ये देखिए, यही वो आरोपी हैं, गुंडे बदमाश हैं, और आप इनको देख सकते हैं किस तरह से ये नकाब बांध के यहाँ पे आते हैं, मुंह को कवर करके आते हैं ताकि इनकी पहचान ना हो सके। इसके साथ ही आपको बताते चले कि ये देखिए, इसमें ये नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नाबालिग बच्चों में जरा भी खौफ नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। बड़ों को देख के ये को फॉलो करने लगते हैं और यहाँ पे भी कमोवेश कुछ ऐसी ही स्थिति निकल के सामने आई है। कोशिश पूरी की गई थी कि ये अपने आप को छुपा सके, लेकिन जब शिनाख्त की गई, पतासाजी शुरू हुई, तब पता चला कि भाई इसमें तो नाबालिग भी शामिल हैं। 3 दिन पहले का ये पूरा मामूली विवाद बताया जाता है। सीसीटीवी कैमरे में ये सब कुछ कैद हो जाता है। एक एक करके आप इन आरोपियों को गिन सकते हैं। सरकंडा थाना पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। ये देखिए, यहाँ पे ये नाबालिग भी निकल रहे हैं। इसके साथ ही आप देखिए कि पीछे एक बच्चा तो और ज्यादा छोटा बताया जाता है। यानी कि 10 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, 3 मुख्य आरोपी हैं और इसमें सिर्फ 10 में से 7 नाबालिगों को पुलिस ने पकड़ा है। जितेंद्र थवाई जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, क्या हो रहा है? जो आरोपी पकड़े गए उनमें से तो महज 7 नाबालिग हैं। आखिर क्या ये स्कूल जाके क्या सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज में क्या सिर्फ यही कर रहे हैं, गुंडागर्दी, बदमाशी? निश्चित तौर पर एक गंभीर सवाल भी यहाँ पर खड़े होता है। जिस तरह से नाबालिग यहाँ पर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त मिल रहे हैं, उससे कहीं न कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं। हालांकि ये पूरा जो मामला है वो सरकंडा थाना क्षेत्र सिंहराजपारा का है। 25 अप्रैल को जो सनत साथी है वो अपने मोहल्ले में ही रात में टहल रहे थे और इसी दौरान बताया जा रहा है वहां पर विक्की अहिरवार और उनके अन्य साथी जो है वो पहुंचते हैं और नाली में यूरिन करने की बात को लेकर ये विवाद यहाँ पर शुरू होता है। पहले वो अश्लील गाली गलौज करते हैं और उसके बाद फिर अचानक से यहाँ पर डंडे और चाकू से हमला कर देते हैं। जिस तरह से प्लानिंग के साथ इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया है, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में जो तमाम जो आरोपी हैं वो हाथों में यहाँ पर डंडे और चाकू लेकर मोहल्ले में अंदर आते दिख रहे हैं। इसके साथ ही जिस तरह से मारपीट की गई है, इसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। जिस तरह से जानलेवा हमला किया गया था, एक व्यक्ति यहाँ स्थिति गंभीर बनी हुई थी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तस्दीक कर रही थी और इसके बाद सबकी पहचान हुई है, जिसके बाद इस पूरे प्रकरण पर 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 मुख्य आरोपी हैं और 7 नाबालिग है। तो सभी के खिलाफ अलग अलग धाराओं में यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है और आरोपियों से घटना पर जो लाठी डंडे है, चाकू है। जितेंद्र, ये जो पूरा घटनाक्रम निकल के सामने आ रहा है और लगातार जिस तरह से नाबालिगों की संलिप्तता गंभीर अपराधों में देखी जा रही है, उसमें तो अब ये महसूस होने लगा है कि जुवेनाइल एक्ट में संशोधन करने की जरूरत आन पड़ी है। सिर्फ इनको बच्चा समझ के छोड़ा नहीं जा सकता। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से नाबालिगों की संलिप्तता यहाँ पर अपराध में मिल रही है, ऐसे में निश्चित तौर पर कठोर और कड़ी कार्रवाई की मांग लगातार उठते रहती है। हालांकि पुलिस तमाम प्रकरणों पर संबंधित धाराओं में जरूर एफआईआर दर्ज करती है। उनकी प्रकरण ये भी चलते रहते हैं और वो बालिग होते हैं, तो बालिग होने के बाद जो धाराएं लगती हैं उन धाराओं पर भी इन पर कार्रवाई होती है। हालांकि फिर भी इसके बावजूद जिस तरह से नाबालिगों की अलग अलग संगीन अपराधों में संलिप्तता मिल रही है, ऐसे में कठोर कानून की आवश्यकता है ताकि इस तरह की घटनाओं पर लगाम लग सके और नाबालिगों को आपराधिक राह में जो जा रहे हैं उनको यहाँ से रोका जा सके, उन पर नजर पे जा सके। शुक्रिया जितेंद्र, जानकारी साझा करने के लिए।